अ, नमस्ते। नमस्ते सर्वेषां। ओम नारायणाय नमः। कल माघ पूर्णिमा। हमारे धर्मशास्त्रों में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना एक महत्व है, लेकिन यह जो माघ पूर्णिमा है वह सनातन परंपरा में पूर्णिमा तिथि का अपार महत्व है। इससे भी अधिक माघ मास की पूर्णिमा व्रत, दान और संकल्प इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जहां तक शरद पूर्णिमा लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष दिन है, उसी तरह माघ मास की पूर्णिमा श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए खास दिन है। इस तिथि पर स्नान, दान और जप को बहुत पुण्य फलदायी बताया गया है। माघ पूर्णिमा पर माघ स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माघ महीने में गंगा स्नान करने से विष्णु पूजा करने और खिचड़ी खाने का विशेष प्रावधान बताया गया है। इस बार माघ पूर्णिमा 16 फरवरी 2022 को है। माघ मास का महत्व। इस माह में चलने वाला यह स्नान पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा तक होता है। तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करके त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिन माघ पूर्णिमा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान श्री नील माधव प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सौभाग्य, सुख, धन धान्य, नक्षत्र, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। मघा नक्षत्र के उदय होने से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है, जो श्री विष्णु जी का हृदय माना जाता है। माघ पूर्णिमा का व्रत और पूजा विधि। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं व बावड़ी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन यानी श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। दोपहर में गरीब व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। दान में तिल और काले तिल विशेष रूप से दान देना चाहिए। माघ माह में काले तिल का हवन और काले तिल का पितरों का तर्पण करना चाहिए। यहाँ पर एक कहानी है कि श्री स्वस्थानी व्रत कथा, जो कि हिंदुओं में सोमिस, खुद में स्थानीय में स्थित रहना यानी बाहर की भागदौड़ से अंदर की तरफ झांकना यानी आत्मज्ञानी होना, स्वयं को जानना, ये भी एक स्वस्थानी का एक मीनिंग है। जबकि इसका विशेष प्रयोग नेपाल में होता है। इसको प्रारंभ करने से पहले नेपाली में कथा भन्ने सुन्ने सबैले चन्दन, अक्षता, फूल लिएर हात जोडेर यो प्रार्थना पढ्नुपर्छ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति देव्यस्तवै वेदैः साङ्ग पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चतिरोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला पर विलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरी रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्।
नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् भक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस तरह सबैले पुष्पाञ्जलि पुस्तकमा चढाएपछि भक्तले कथा भन्न थाल्नु, श्रोताले एकचित्त भएर सुन्नु। अब इसको हम हिंदी में आगे बढ़ाएंगे। श्री स्वस्थानी में भगवान शिव और पार्वती का कहानी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक स्वस्थानी पुस्तक मुख्य रूप से भगवान शिव और पार्वती जी की कहानी बताती है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। उपवास के अंतिम दिन देवी को दिए गए सभी प्रसाद को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। एक भक्त लक्ष्मी खड्गा से कहा, उपवास के समय हम रेत से बने शिवलिंग की स्थापना करते हैं, सुबह सुबह स्नान करते हैं, श्री स्वस्थानी कथा का पाठ करते हैं या दूसरों द्वारा पढ़े गए छंदों को सुनते हैं और केवल पवित्र भोजन ही खाते हैं। पुजारियों द्वारा शंख बजाए जाने के बाद 1 महीने तक भक्त सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। शंख उपवास करने वाले भक्तों के लिए अलार्म के तौर पर बजाया जाता है। भक्त उठने के बाद सारी नदी के पास जाते हैं और स्नान करना शुरू करते हैं। भगवान माधव नारायण को भी मंदिर में स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद श्रद्धालु पूजा अर्चन करने लगते हैं। वैदिक सनातन परंपरा के मुताबिक देवताओं की पूजा के लिए 1 महीने की अवधि विशेष रूप से निर्धारित की जाती है। पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक 1 महीने की अवधि के दौरान देश के विभिन्न शक्ति पीठों की पूजा की जाती है। नेपाल में रहने वाले लोग भी धूमधाम से मनाते हैं यह पर्व। यह परंपरा इस मान्यता के आधार पर शुरू हुई थी कि देवी सती के निधन के बाद उन स्थानों पर देवता निवास करते हैं। सोमवार से वैदिक सनातन धर्म के अनुयायियों ने माघ स्नान, स्वस्थानी व्रत और कथा सुनाकर देवताओं की पूजा शुरू कर दी है। यहाँ तक कि वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी विशेषकर नेपाल में रहने वाले लोग भी इस पर्व को मनाते हैं। भारत और अन्य देशों में हिंदू शायद ही कभी इस तरह से पूजा करते हैं जैसा कि नेपाल में किया जाता है। इसलिए यह नेपाल की एक मौलिक परंपरा है। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सभी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई आजको यस पवित्र पर्व माँ श्री स्वस्थानी को शुभकामना। धन्यवाद।